नमस्कार दोस्तों। आज की हम इस वीडियो के अंदर रोमन थिंकर्स के अंदर जो महत्वपूर्ण विचारक हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। उनका नाम है सिसरो। जो सिसरो का जन्म है 102 ईस्वी के अंदर हुआ था और जो सिसरो का जो पूरा नाम है टुलिस मार्कस था। जो रोमन इतिहास के अंदर जो सिसरो है एक अच्छे वक्ता के रूप में उनको जाना जाता है। एक अच्छे वक्ता के साथ साथ उनको एक दार्शनिक के रूप में जाना जाता है, एक राजनीतिक के रूप में जाना जाता है और एक ज्ञानी के रूप में सिसरो को याद किया जाता है। सिसरो का व्यवहार इस तरह से था कि जो सिसरो है अपने जो विरोधी थे, उनके जो विरोधी थे उनको अपने बर्दाश्त नहीं कर सकता था और सिसरो ने प्रजातंत्र के ऊपर, आपके विधि के ऊपर तथा शासन के ऊपर, इन तीनों के ऊपर अपनी 3 अलग अलग बुक लिखी हुई है। पहली बुक्स का नाम, उसका नाम है डी रिपब्लिका। डी रिपब्लिका के अंदर जो सिसरो ने है वह आदर्श राज्य की स्थापना के बारे में अपने विचार दिए कि एक जो आदर्श राज्य वो किस तरह का होगा, किस तरह से उसकी शासन प्रणाली होगी, नागरिकों के क्या अधिकार होंगे, नागरिकों के राज्य के प्रति क्या दायित्व होंगे, जो शासन प्रणाली है, शासन प्रणाली के अंदर जो शासक है उसके नागरिकों के प्रति किस तरह के दायित्व उसके रहेंगे। सेकंड जो उसकी बुक है उसका नाम है डी लिजिवस। डी लिजिवस के अंदर जो सिसरो है वह विधियों की सार्वभौमिकता के ऊपर बात कर रहे हैं कि जो राज्य का शासन वह भी विधि के द्वारा चलाया जाएगा और विधि के नज़र में क्या है, कानून के नज़र में सभी व्यक्ति एक समान होंगे, कानून किसी के साथ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। और जो तीसरी बुक है उनकी डी ऑफिसिस के अंदर, डी ऑफिसिस के अंदर जो सिसरो है, सिसरो अपने पुत्र को पत्र के द्वारा जो एक नागरिक एक राज्य के प्रति उत्तरदायी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो उसके उत्तरदायित्व है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। जो जो सिसरो चाहता था, सिसरो का जो मुख्य उद्देश्य था रोमन साम्राज्य के अंदर वो एकता स्थापित करना चाहता था और रोमन साम्राज्य के अंदर एकता स्थापित करके क्या है कि वह राज्य के प्रति निष्ठा जागृत करना चाहता था। ठीक है। और जब राज्य के प्रति निष्ठा जागृत होंगी तो उससे क्या होगा कि एक न्यायपूर्ण राज्य होगा, ऐसा मानना था सिसरो का। इसके साथ साथ सिसरो ये भी चाहता था कि रोम का जो एक गौरवमय इतिहास है, जो उनकी ग्लोरियस हिस्ट्री रही है, वह भी फिर से या पुनः स्थापित की जा सके। जो सिसरो के जो मुख्य विचार है, सिसरो ने जो अपने मुख्य विचारों के अंदर क्या है, अरस्तु की जो दास प्रथा थी, स्लेव के संबंध में जो अरस्तु के विचार थे कि जो दास है वह प्राकृतिक है। जो अरस्तु कहता था कि ये तो प्रकृति का नियम है, जो वरिष्ठ व कनिष्ठ पर शासन करेगा, इस बात की जो सिसरो ने क्या है खुले रूप से आलोचना की है और अरस्तु की इन बातों की धज्जियां उड़ाने का जो काम है वो सिसरो ने किया है। सिसरो की क्या जो धर्म के प्रति उनकी एक गहरी आस्था थी, वो बहुत धार्मिक व्यक्ति थे और राज्य को भी ये कहते थे कि जो राज्य ने भी अपने राज्य के अंदर क्या है धर्म को और अधिक सुदृढ़ करना है, लोगों की धर्म के प्रति आस्था जागृत करानी है। जो सिसरो है वो सिसरो इसके साथ साथ स्वतंत्र नागरिकता के बारे में भी अपने विचार दे रहा है कि जो नागरिकता है वो स्वतंत्र होनी चाहिए, सभी व्यक्तियों के लिए खुली होनी चाहिए। और जो सिसरो है अपनी पुस्तक के अंदर क्या है पॉपुलर सोवनिटी का भी सिद्धांत दे रहा, मतलब लोकप्रिय प्रभु सत्ता का जो सिद्धांत है वह भी सिसरो ने अपने लेखन के अंदर दिया है। जो सिसरो कह रहे हैं, सिसरो ये भी कह रहे हैं कि जो राज्य का जन्म है वो सामाजिकता के कारण हुआ। ठीक है। कि पहले समाज बनता है उसके बाद ही राज्य बनता है, पहले परिवार आता है, फिर गांव, समाज, फिर आपका राज्य का निर्माण होता है। जो राज्य है वह जनता की संपत्ति है, जो राज्य है वह जनता की संपत्ति है, इसलिए वह पॉपुलर सोवरेनिटी का अपना सिद्धांत दे रहे हैं। जो राज्य विशाल जनमत का संघ है, जो राज्य अपने आप में क्या है विशाल जनमत का संघ है। बहुत सारे लोगों ने अपनी इच्छा जाहिर की है कि एक सुप्रीम पावर होनी चाहिए, एक पॉपुलर सोवरेनिटी होनी चाहिए, जो क्या है सभी के ऊपर क्या अपना शासन स्थापित करे और क्या है सभी लोगों के विशाल राज्य क्या विशाल जनमत के कारण क्या है राज्य का निर्माण हुआ है। जो राज्य किस पे आधारित होना चाहिए, न्याय पे आधारित होना चाहिए। जो राज्य का मुख्य काम है अपने नागरिकों के साथ क्या है किसी भी तरह का कोई भेदभाव ना हो, उस राज्य के अंदर अन्याय ना हो, न्याय की स्थापना करना किसका काम है, एक राज्य का।
सिसरो इस बात से भी दुखी था कि उस समय के अंदर जो राजनीतिक दल थे रोम के अंदर भी क्या है, बहुत सारे जो राजनीतिक दल है वो पैसे से संचालित होते थे, मतलब फंडिंग उनको की जाती थी। सिसरो ऐसे राजनीतिक दलों के ऊपर प्रतिबंध लगाने की बात करते थे जो राजनीतिक दल है क्या है, फंडिंग के माध्यम से रन किए जा सकते हैं, किए जा रहे होते, मतलब पैसों के द्वारा संचालित किए जा रहे होते हैं। जो सिसरो का जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, जिसका जो सिसरो का जो आज भी इनका नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है, उन्होंने विधि के संबंध में जो विधियों का जो स्पष्टीकरण किया है, अलग अलग वो विधियों की बात कर रहे हैं, या खास करके उन्होंने जो नेचुरल थ्योरी के, नेचुरल लॉ के संबंध में, प्राकृतिक कानून के संबंध में अपने विचार दिए हैं। और इसके द्वारा क्या उन्होंने जो नेचुरल लॉ के ऊपर उन्होंने अपनी एक थ्योरी, एक अलग से भी थ्योरी दी है जिसका नाम है क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी के अंदर क्या है, सिसरो प्राकृतिक कानूनों की बात कर रहे हैं, प्राकृतिक कानूनों की बात कर रहे हैं। जो सिसरो ने क्या है, वास्तविक विधि और विवेक सम्मत, जो विवेक सम्मत थी उसको शाश्वत माना है। इसको क्या है, शाश्वत सिसरो ने माना है। जो सिसरो हो गए आपके, पोलिबियस हो गए और सेनेका हो गए, ये तीनों जो चिंतक थे इनको प्राचीन रोम का राजनीतिक मस्तिष्क के नाम से भी इनको जाना जाता है। आपका सिसरो है, पोलिबियस या सेनेका है। पोलिबियस ने जो अपने ग्रंथ के अंदर जो रोम का जो प्राचीन रोमन साम्राज्य था उसकी भी प्रशंसा की है। जो आपके सिसरो के जो मोंटेस्क्यू थे वे भी बहुत करीबी थे। जो मोंटेस्क्यू ने बाद में क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर्स का सिद्धांत, शक्तियों के जो पृथक्करण का सिद्धांत, या इससे पहले पोलिबियस ने दिया था, जिसका जो आपका प्रभाव अमेरिका के संविधान निर्माता जेफरसन पे भी बहुत अधिक पड़ा है। ये जो सारे के सारे जो विचार है वे सिसरो के विचार में भी हमें देखने को मिलते हैं। सिसरो से या पोलिबियस से जो हमने दो रोमन थिंकर्स को डिस्कस कर लिया है, इससे पहले भी क्या है, यूजीसी नेट सेट के अंदर, पीजीटी के अंदर या सिविल सर्विस के अंदर जो प्रश्न पूछने की उम्मीद रहती है। और मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से सिसरो के जो विचार है वे आपने समझ लिए होंगे। थैंक यू।